नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप बैनखोली। ये कैसी सर्दी है जो सिर्फ स्कूलों में पड़ती है, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पड़ती, कोचिंग में नहीं पड़ती है, मॉल में नहीं पड़ती है, सिनेमा घरों में नहीं पड़ती है। ये बातें सुनकर शायद आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये मेरी बात नहीं है, ये आदेश है के पाठक का। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि के पाठक जो हैं अब छुट्टी से वापस लौट रहे हुए हैं और आते ही उन्होंने सरकारी विद्यालयों में ये जो फरमान स्कूलों में निकाला गया था कि सर्दी में और शीतलहरी में विद्यालय बंद रहेंगे, उसको लेकर उन्होंने तुरंत इस आदेश को सभी आयुक्तों को इन आदेशों को वापस लेने की बात कही है। मैं आपको बताते चलूं कि जब से के पाठक जो है बिहार में ठंड के कारण स्कूल बंद के आदेश से वो काफी नाराज है। उन्होंने सभी डीएम और कमिश्नरों को पत्र लिखा है और स्कूल बंद करने के आदेश पर सवाल भी खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कैसी शीतलहर। मैं आपको बताते चलूं कि के पाठक को लेकर काफी दिनों से कुछ कयास भी चल रहा था। अब उन्होंने अपने ही अंदाज में इस पर फिर से विराम लगा दिया है। अगर उनकी बात माने तो के पाठक जो है छुट्टी के बीच से ही वापस लौट आए हैं और एसीएस के पद को फिर से संभाल लिया है। वहीं पद संभालते ही के पाठक एक बार फिर से एक्शन में दिखने को मिले हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में प्रचंड ठंड को देखते हुए जिला अधिकारियों ने स्कूलों में कक्षा 8 तक के संचालन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था। के पाठक ने अब इन आदेशों पर सवाल खड़ा किए हैं और जिला अधिकारियों को और आयुक्तों को नसीहत भी दी है। छुट्टी से लौटते ही के पाठक जो है एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को छुट्टी से वापस लौट आए हैं और उन्होंने अपना पदभार खुद ग्रहण भी किया है। वहीं पदभार संभालते ही के पाठक एक्शन मोड में दिखने लगे। उन्होंने ठंड को लेकर स्कूलों में कक्षाओं का संचालन बंद करने के आदेश पर सवाल भी खड़ा किया है। डीएम व प्रमंडलीय आयुक्त को उन्होंने निशाने पर लिया और कई सवाल पूछते हुए उन्हें नसीहत भी दी है। उन्होंने साफ तौर पे एक लेटर आयुक्तों को पत्र में एक लेटर लिखकर भेजा हुआ है, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के कारण विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में तरह तरह के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए। इन आदेश को देखने से ये लगता है कि धारा 144 के तहत ऐसे फैसले लिए गए हैं, लेकिन धारा 144 के तहत स्कूल बंद किया जाना एक गंभीर और एक वैधानिक मामला है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी का आह्वान करते हैं। के पाठक ने इस धारा के उपयोग को करने को लेकर कहा कि अगर हम कानून की कोई ऐसी धारा को उपयोग करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश जो है न्यायिक जांच पर खरा उतरे। यह समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू भी होना चाहिए, सिर्फ विद्यालयों पर ही नहीं। के पाठक ने यहाँ तीखा सवाल भी किया है। के पाठक ने जिला दंडाधिकारियों के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं कि इस धारा के तहत केवल स्कूलों को ही क्यों बंद किया गया, अन्य संस्थानों का इसमें जिक्र क्यों नहीं किया गया, जैसे कि कोचिंग संस्थान हुआ, सिनेमा हॉल, मॉल हुआ, दुकान हुआ, इन सब चीजों पे क्यों नहीं बंद किया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि जिन जिन जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है वहां के जिला प्रशासन से पूछा जा सकता है कि कैसी सर्दी या शीतलहर है जो केवल विद्यार्थियों पर ही पड़ती है और अन्य कोचिंग संस्थानों में नहीं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इन कोचिंग संस्थानों या ट्यूशनों के लिए हमारे विद्यालय के बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ये था अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। जब से के पाठक छुट्टी से वापस लौटे आए तब से वो लगातार एक्शन के मोड में फिर से एक बार देखने को मिल रहे हैं। फिर से वही सिंघम वाला अंदाज है, फिर से कुछ कर दिखाने का अंदाज के पाठक में देखने को मिल रहा है। और जब से के पाठक फिर से वापस लौट के आए हुए हैं तब से आपको सरकारी विद्यालयों में, सरकारी शिक्षकों में फिर से आपको एक हलचल देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो शीतलहरी का जो मामला था ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सही भी देखने को मिल रहा है। क्यों, आखिर क्यों एक ये जो लेटर है ये सिर्फ स्कूलों में ही देखने को मिल रहा है, अन्य जो है ट्यूशनों के लिए, कोचिंग संस्थानों के लिए, मॉल के लिए, दुकानों के लिए ये सारी जो नियम है वो अन्य संस्थानों पर क्यों नहीं बैठती है। तो कहीं ना कहीं के पाठक का ये जो आदेश जो निकला हुआ है बिल्कुल हमें सही लगता है। आए की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।